वंदे पुरुषोत्तमम। अभी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीमुख निश्रित ग्रंथ श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण काम्य ग्रंथ का वाणी पाठ होगा। पहले बांग्ला में श्री त्रिलोकेश बेरादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। বীর হও কিন্তু হিংস্রক হয়ে বাঘ ভালুক সেজে বসো না, স্থির প্রতিজ্ঞ হও, গোয়ার হও না। তুমি নিজে সহ্য করো কিন্তু যে পারে না তাকে সাহায্য করো, ঘৃণা করো না, সহানুভূতি দেখাও, সাহস দাও। নিজেকে নিজে প্রশংসা দিতে কৃপণ সাজো কিন্তু অপরের বেলায় দাতা হও। जय गुरु। जय गुरु। अभी मराठी में ओम क्षेत्रे सत्यानुसरण ग्रंथाचा मराठी अनुवाद। वीर हो पण हिंसक होऊ वा अस्वल बनू नको, स्थिर प्रतिज्ञ हो पण जिद्दी होऊ नको। तू स्वतः सहन कर परंतु जो करू शकणार नाही त्याला सहाय्य कर, घृणा करू नको, सहानुभूती दाखव, साहस दे। स्वतःची प्रशंसा करण्यात कृपण हो परंतु दुसऱ्याच्या वेळी दाता बना। जय गुरु। अभी हिंदी में कौस्तुभ दीप्ते थाने से। जय गुरु। जय गुरु। वीर बनो किंतु हिंसक होकर बाघ भालू जैसा न बन जाओ, स्थिर प्रतिज्ञ रहो, जिद्दी मत बनो। तुम स्वयं सहन करो किंतु जो नहीं कर सकता है उसकी सहायता करो, घृणा मत करो, सहानुभूति दिखाओ, साहस दो। स्वयं अपनी प्रशंसा करने में कृपण बनो किंतु दूसरे के समय दाता बनो। जय गुरु। जय गुरु। अभी इंग्लिश में ज्योतिर्मय साहा। Be brave, but not like a tiger or bear, cruel. Be firmly resolved, but do not become obstinate. Bear all yourself. Help him who cannot bear. Hate him not, but encourage and sympathize. Be miserly to praise yourself, but for others be lavish. जय गुरु। आज इष्टायनी 38तम दिवस है, सत्संग है। हम पहले ही परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्री चरण में भूमिष्ठ प्रणति जनाता हूँ। साथ साथ में जगत जननी श्री बड़मा के श्री चरण में हमारा शतकोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। प्रीतिदेव श्री बड़दा, आचार्य देव श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री बाबाईदा का चरण में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज सत्संग में उपस्थित वरेंद्र ऋतिक दादा, पांजाधारी कर्मी, भक्तिमती माँ, दादा और छोटे छोटे भाई बहन जो और आज का सत्संग में सब यंग जनरेशन जुड़े हुए हैं, सभी को हम स्वागत करते हैं। और आज का इस इष्टायनी सत्संग में हम ठाकुर जी के चरण में आके दिया हुआ जो बानी आज पाठ हुआ है उसके ऊपर चर्चा होगा। इष्टायनी का मतलब इष्टों के पथ में चलना और उसी प्रचेष्टा है, जैसा हम सभीयों का जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। तो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में हमें जो पथ पकड़ना होता है वही इष्टायनी। आइए आज का सत्संग में हम सभी का जो आज कोविड के चपेट में आके बहुत कष्ट के साथ उनका हॉस्पिटल में और घर में जो एक तकलीफ के साथ जी रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो ऐसा ही जैसा हमारा धूले में हमारा ऋतिक दाता सपन चांगदा है और बहुत सारे जो भी गुरु भाई गुरु माँ है, ठाकुर जी के श्री चरण में उनका हम सुस्थ जीवन आरोग्य प्रार्थना करता हूँ।
जय गुरु। आज सत्संग का शुरुआत होगा एक सुंदर भजन से। मैं आमंत्रण देता हूं हमारा शुभायन देव भाई जो बदलापुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शुभायन, तुम शुरू करो। जय गुरु। हाँ, मैं आज पूजनीय अभिंदा के द्वारा लिखित और संगीतबद्ध किया हुआ एक गीत गाने का प्रयत्न करूंगा। जय गुरु। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। तड़प तड़प मोहिनी बहु दीना बीते, तड़प तड़प मोहिनी बहु दीना बीते। आज मोरा भाग्य जगाया रे। आज मोरा भाग्य जगाया रे। नयन कानी रही जी गुरु छवि पर। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। मन वाचारण समाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया प्रीत बढ़त छीना छीना करिया भारी। प्रीत बढ़त छीना छीना अब हिये में। प्रीत बढ़त छीना छीना अब हिये में। जगता व्यवहार भुलाया रे। जगत व्यवहार भुलाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। राधा स्वामी में हारा करिया भारी। राधा स्वामी में हारा करिया भारी। मोहिनी को लिया अपना यारी।
मोहिनीच तूलिया अपना यारी उमंग मन फुल रहा गुरु दर्शन पाया उमंग मन फुल रहा गुरु दर्शन पाया तड़प तड़प मोहे बहु दीना बीते तड़प तड़प मोहे बहु दीना बीते आज मोरा भाग्य जगाया रे आज मोरा भाग्य जगाया रे नयन तारी रहे जी गुरु छवि पर उमंग मन फुल रहा गुरु दर्शन पाया रे उमंग मन फुल रहा गुरु दर्शन पाया रे मन वचरण समाया रे उमंग मन फुल रहा गुरु दर्शन पाया रे उमंग मन फुल रहा गुरु दर्शन पाया रे उमंग मन फुल रहा गुरु दर्शन पाया रे। जय गुरु। जय गुरु सुबोध, बहुत ही सुंदर। ये जो गाना तुमने चूज किए हैं, अविंदा का लिखा हुआ, संगीतबद्ध किया हुआ, आज जो यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन देने के लिए जो अविंद दादा सभी बच्चे लोगों को सामने एक आदर्श रूप पे खड़े हैं। तो ठाकुर जी हमें जो बोल के गए थे कि आचार्य परंपरा से कि तुम्हें 10,000 साल तक सोचने का जरूरत नहीं, तो ऐसा ही हम लोग जो आशीर्वाद पाए हैं। और आज का जो इष्टायनी का हमारा वही उद्देश्य है, हम कैसे यंग जनरेशन को ठाकुर जी का काम में और एकदम अच्छा से हम जुड़ पाए, उसी प्रचेष्टा में आज का इष्टायनी में सब भाग लेने के लिए हमारा यंग जनरेशन जुड़े हुए हैं। और इसमें जो वैचित्र आता है सत्संग में, तो इसमें ये और मनोमुग्ध होता है सत्संग में सब लोग पार्टिसिपेट करके। तो आइए, सुबह तुमने बहुत बहुत जय गुरु, और ऐसा ही गाते रहो। थैंक यू। जय गुरु। अभी मैं अगला भजन पेश करने के लिए आमंत्रण देता हूँ हमारा अनिकेत अधिकारी भाई को। जय गुरु अंकल। हाँ अनिकेत, आवाज थोड़ा इम्प्रूव होता है कि नहीं, देखो थोड़ा नजदीक लेके। वॉइस एक मिनट, अभी हाँ थोड़ा मुझे कम लग रहा है थोड़ा। ठीक है, शुरू करो। अभी आ रहा है वॉइस बराबर? हाँ हाँ हाँ। हेलो। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी,
ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभाषित, महिमा मंडित ज्योति विभाषित, मंगल अधिनाम, मंगल अधिनाम, मंगल अधिनाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिर अपरूप, प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिर अपरूप, जीवन कारण मन चित भावन, जीवन कारण मन चित भावन, ज्ञान ग्रभित नाम, ज्ञान ग्रभित नाम, ज्ञान ग्रभित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तनुपट मंडित आनन शोभित, तनुपट मंडित आनन शोभित, कमल नयनित करुणांकित, कमल नयनित करुणान्वित, मानस मोहन सर्व भय भंजन, मानस मोहन सर्व भय भंजन, चिरस्मृदित नाम, चिरस्मृदित नाम, चिरस्मृदित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम, असीम अनंत गुरु पुरुषोत्तम, आनंद अनुपम आश्रय परम, असीम अनंत गुरु पुरुषोत्तम, अलक निरंजन साधन कारण, अलक निरंजन साधन कारण, नित स्मरणित नाम, नित स्मरणित नाम, नित स्मरणित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम 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 ठाकुर जी। जय गुरु। जय गुरु। अनिकेत, बहुत ही एकदम हृदय स्पर्शी तुमने भाव से सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, तो ठाकुर जी को जो हम लोग यहाँ आवाहन करने के लिए आए हैं आज का सत्संग में, तो
इसी से हमारा सब मंगल जीवन का जुड़े हुए है। मैं ठाकुर जी के चरण में तुम्हारा परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु निकेतन। अभी आज का सत्संग का जो सत्यानुसरण के ऊपर वाणी का आलोचना हुआ है, जो पाठ हुआ है, उस वाणी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारा यंग जनरेशन का जो बोलता है, हमारा इष्ट जगत जो है, सत्संग जगत है, उस जगत में भी जो परंपरा में एक सत्संग परिवार उसका सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन को कैसे ठाकुर जी के साथ जोड़ देते हैं, तो उसी का ही उदाहरण आज का जो सब पार्टिसिपेंट्स है वो ऐसे ही सेकेंड थर्ड जनरेशन है और ठाकुर जी लेके चल के जो जीवन में उन्नति के सोपान पे चल रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम इष्टायनी में उनको ही भाग लेने के लिए उनका मन का जो ये विश्लेषण है इस वाणी के ऊपर, तो उसको चर्चा करने के लिए हम आमंत्रण देते हैं। तो आज के उस प्रथम वक्ता है, उसके लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूँ श्री सुश्री श्री पात्र। हेलो, जय। हाँ, जय गुरु। आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज ठीक है, शुरू करें। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य देवदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। मेरा नाम श्री है और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सेकेंड ईयर से। और आज मुझे ये मौका दिया गया कि सत्यानुसरण की जो वाणी है, वीर बनो किंतु हिंसक होकर बाघ भालू जैसा ना बन जाओ, इसके ऊपर आलोचना करने का मौका दिया गया है। तो मैं अपना थोड़ा सा व्यूज रखना चाहूंगी उस बात पे जो मुझे समझ आया। यही एक बार इस वाणी के ऊपर चर्चा करते हुए एक बार बड़दा ने अपने भक्तगणों को पूछा कि वीर किसे कहते हैं। तो उनमें से एक गुरु भाई ने बोला कि जिसके शरीर में क्षमता हो, या फिर अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे, जो अगर किसी के पास कैपेबिलिटी हो तो हम उसे वीर बोलेंगे। तो उस पे बड़दा फिर कहते हैं कि क्षमता रहने से वीर होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर हम देखेंगे कुछ लोगों को खाना अच्छा मिलता है, उसकी वजह से उनके शरीर में शक्ति आती है, लेकिन क्या हम उन्हें वीर समझते हैं? तो इस वजह से हम वीर किसे बोलेंगे? तो एक और जवाब आया भक्तगणों में से कि जो लोग युद्ध में लड़ाई करते हैं हम उन्हें वीर बोलेंगे। इसके ऊपर बरदा ने फिर से कहा कि जो लोग योद्धा हैं, युद्ध में लड़ते हैं, वॉर में जाके फाइट करके आते हैं, क्या वो सबके सब वीर हैं? यानी उनके पास शक्ति है, उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास साहस है, लेकिन इतने सारे सैनिकों में किसी एक को ही वीर चक्र मिलता है। जब युद्ध का अंत हो जाता है किसी एक को ही वीर चक्र मिलता है, ऐसा क्यों है? यानी अगर या इसका ये अर्थ है कि अगर बैटल फील्ड में यानी युद्ध क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो करने के लिए बहुत ही गिने चुने सैनिक बाहर आते हैं, सबके सब ऐसे एट द मोमेंट रेडी नहीं हो जाते कि हाँ मुझे ये फाइट लड़नी ही है। कोई गिने चुने सैनिक बाहर आके खुद उस फाइट को लड़ने जाते हैं, तभी उनमें से उन लोगों को, गिने चुने लोगों को हम वीर चक्र से सम्मान देते हैं। इसी तरह बरदा कहते हैं कि हमारे लाइफ के बैटल फील्ड में भी, हमारे लाइफ के युद्ध क्षेत्र में भी ऐसा ही है। यानी यहाँ भी हमें हमारे कॉन्फिडेंस, साहस और इंटेलिजेंस की जरूरत है। यहाँ भी देखने मिलता है कि कोई अगर अपनी इंटरेस्ट से कोई टफ या चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर पाता है तो हम उसे वीर कहेंगे। कैसे? मतलब जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास कॉन्फिडेंस हो, किसके पास निर्भरता हो और वो अपने सारे काम खुशी खुशी करने लगे, तो वो अपने सांसारिक जीवन में वीर कहलाया जाएगा। अगर हम एक और ऐसे देखें कि अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करके फिजिकली और मेंटली एकदम अपना स्ट्रेंथ बढ़ा चुका है, तो क्या वो भी वीर है? लेकिन अगर इसी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को वो हिंसक भाव में प्रयोग करे तो क्या मतलब हुआ? यानी
अगर एक एग्जाम्पल लेके चले, अगर कोई किसी डाकू से लड़ने चला गया, किसी को बचा के लेकर आया, तो हम उसे वीर बोलेंगे। लेकिन जिन लोगों में हिंसा का भाव होता है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे अपनी इंटेलिजेंस को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो क्षमता है, उसका गलत इस्तेमाल होता है। अगर किसी कार्य में सफल होना है, तो उसके लिए हमें वीर बनने के लिए एक्सपीरियंस कैसे आएगा? किसी कार्य में सफल होने के लिए एक्सपीरियंस जो आता है, यानी अगर कोई पर्टिकुलर काम हम करने जा रहे हैं, उसमें सफल होना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक कोई किसी कार्य में सफल नहीं होता, वो कभी समझ नहीं पाएगा कि वीरता क्या होती है। ठाकुर ने सत्यान शरण में एक और वाणी दी है कि हमें सबसे पहले अपने दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। इसमें वीर कौन होगा? यानी कि इसमें से हम वीर किसे कहेंगे? यानी जो अपने अंदर की जो दुर्बलता है, यानी जो हमारे अंदर बुरे गुण होते हैं, जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, ये सब गुण का काम है कि ये हमें दुर्बल बनाए। ये हमारे अंदर जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी हॉर्मोन्स पे एक होल्ड ले आते हैं और ये हमें दुर्बल बनाने लगते हैं। जो इंसान खुद इन सब बुरे गुणों से लड़कर बाहर आता है, उसे हम वीर बोलेंगे। जो एक मनुष्य अगर गुरु की बातों का पालन करे, और अगर वो इन गुरु की बातों का पॉइंट टू पॉइंट लेकर पालन करते जाए और वो अपने इन बुरे गुणों के ऊपर जीत पाले, तो हम उसे वीर बोलेंगे। एक बुक पढ़ी थी मैंने देवदत्त पटनायक की, जिस बुक का नाम है जया। इसमें उन्होंने धर्म का डेफिनेशन बताया है कि धर्म इज नॉट अबाउट डिफीटिंग अदर्स, इट इज अबाउट कॉन्करिंग आवरसेल्व्स। और इसका क्या मतलब हुआ कि धर्म का अर्थ है हमें हमारे अंदर मिस्टेक्स निकालकर खुद के ऊपर जीत पानी होगी, यानी स्वयं के अंदर गलतियां निकाल के उन्हें रेक्टिफाई करना होगा, तभी हम खुद को वीर बोल पाएंगे। वरना ये जो बुरे गुण होते हैं, ये हमें अपने वश में ले लेते हैं और हमारा उनसे बचना काफी मुश्किल हो जाता है और इवेंचुअली एक मनुष्य दुर्बल होने लगता है। लेकिन जब हम दुर्बलता के कब्जे में आ गए, तब हमारे अंदर विरक्त का एक रूप आ जाता है। जैसे अगर हमें किसी ने ऑफर किया कि आप 1 लाख रुपए पा सकते हो, और किसी के अंदर ये लोभ आ गया कि हाँ, मैं कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाके ये 1 लाख रुपए पाने को तैयार हूँ, चाहे मुझे मारपीट करने पड़े, किसी का कत्ल करना पड़े, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये क्या है? ये जो लोभ का गुण है, ये उसके ऊपर हावी हो गया है। लोभ का गुण ने मनुष्य को अपने झांसे में ले लिया है। इसलिए जो ये लोभ या ग्रीड जो हम इंग्लिश में बोलेंगे उसे, ये हमसे हमारा सारा काम करवाएगी। जो हमें 1 लाख पाने का जो लोभ है, ये हमसे सारा काम करवाएगी। ठाकुर ने ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द वाणी जो कही है कि हिंसक होकर बाघ भालू जैसा नहीं बनना है, क्योंकि जो हिंसक होते हैं उनमें विश्वास और निर्भरता और आत्मत्याग जैसे जो अच्छे गुण हैं, ये नहीं हो सकते। वो हर काम में अपना फायदा देखने लगते हैं। कुछ भी काम करे कि इसमें मुझे कुछ, अगर मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा था, मैं नहीं करूंगा, ऐसी उनकी इच्छा होने लगती है। तो ये क्या है कि ये जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कोई काम कर नहीं पाते ये लोग। तो अगर हम बाघ भालू का एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, एक बाघ भालू जो होता है, एक जानवर जो है, ये भी अपने खुद के फायदे के लिए ही काम कर रहा है। हमें यही नहीं बनना है। ठाकुर कहते हैं हमें अपने गुरु के आदेशों का पालन करके और गुरु की सेवा करके वीर बनना है। जो विरक्त हमारे मान, यश और लोभ का फायदा करती है, वो विरक्त गलत है। लेकिन जो विरक्त हमें गुरु की सेवा और गुरु के आदेशों का पालन करवाती है, वो हमें वीर बनाती है। इसलिए वीर बनो, लेकिन बाघ भालू जैसे हिंसक मत बनो। बहुत से लोगों में ऐसी शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन उनमें विश्वास की बहुत ज्यादा कमी होती है और उनमें निर्भरता की भी काफी कमी होती है। इसलिए वो कभी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। उन लोगों में कभी ऐसा कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है कि वो किसी कार्य में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चाहिए हमारे एग्जाम्स ले लो, कुछ भी ले लें, अगर हमारी करियर की बात कर ले, अगर हम खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें अगर विश्वास नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, हम इवेंचुअली उसमें सक्सीड नहीं हो सकते। तो इसलिए जो विश्वास की बात की है ठाकुर ने ये कहा है कि अपने गुरु पे विश्वास करना, यानी ईश्वर पे विश्वास करने की बात की है। इस विश्वास के ऊपर गीता में एक श्लोक है, श्रद्धावान लाभते ज्ञानम, जिसका अर्थ हुआ, एक मनुष्य को जो अपने माँ बाप गुरु पे विश्वास है,
वही असली ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और विश्वास बिना भक्ति के जन्म नहीं लेगी, और अगर विश्वास रहेगा तो अपने आप मिरेकल्स होने लगेंगे। इसके एग्जाम्पल में एक स्टोरी मुझे मिली थी। एक बार एक मिल्क मेड थी जो नदी के दूसरे पार जाके सबको दूध दे दिया करती थी। जैसे ये यूजुअली वो काम बहुत शाम को करती थी, और वो हर शाम एक पंडित के पास जाके नदी की दूसरी तरफ दूध दे के आती थी। एक बार वो थोड़ी जल्दी पहुंच गई, तो वहां पे उस पंडित की हरि कथा चालू थी। उस हरि कथा में वो पंडित कहता है सॉरी उस हरि कथा में वो पंडित कहता है कि अगर तुम में भगवान पे या अपनी गुरु पे विश्वास है तो तुम पानी पे भी चल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये बात को उस मिल्कमेड ने बहुत सीरियसली लिया। अगले दिन वो मिल्कमेड सुबह ही आ गई पंडित के पास। तो वो पंडित उसको देख के पूछता है, आज इतने जल्दी कैसे आना हुआ तुम्हारा? तो वो कहती है कि आपने कल कहा था ना कि अगर गुरु पे विश्वास हो तो फिर मैं पानी पे भी चल के आ सकती हूँ। आज मैं पानी पे चल के आई हूँ, नदी के ये बोट के थ्रू नहीं आई हूँ। तो ये जो विश्वास वाली बात है, यानी अपने गुरु पे विश्वास करने से हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। बरदा ने ये भी बोला है कि जब कोई अपने गुरु के आदेशों का पालन करे, किसी कार्य को मतलब अगर हम अपने गुरु के आदेशों का पॉइंट टू पॉइंट पालन कर रहे हैं तो हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं सक्सेसफुली उसको संपन्न करने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं। और जो इंसान गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है और इस वजह से वो केपेबल बन जाता है कि वो अपने काम को अच्छे से खत्म कर सके, वो इवेंचुअली एक साधु बन जाता है। और जो साधु है, एक साधु स्वयं एक वीर है। क्यों? क्योंकि एक साधु में वीर के सारे गुण होते हैं। अगर हम आत्मत्याग की भावना, अगर एक साधु में आत्मत्याग की भावना देखेंगे तो हर साधु में आत्मत्याग की एक भावना होती ही है, इसलिए हम उन्हें वीर बोलेंगे। ये जो विश्लेषण था, बरदा ने उसके ऊपर एक और भी बातें बोली हैं कि वीर होने का मतलब है शक्तिमान होना। और ये जो शक्तिमान अगर ये शक्तिमान होने से क्या क्या मतलब है कि हमें अपना इंटेलिजेंस, हमारी सारी कोशिश सत् कार्य में लगाना है जिससे हम शक्तिमान कहलाएंगे। और वो सत् कार्य में अगर हम शक्तिमान हुए तो हम वीर कहलाए जाएंगे। अगर हमने वही शक्ति असत कार्य में लगाई, यानी असत यानी अगर हिंसक कार्यों में लगाई, तो शक्तिमान होने का कोई मतलब नहीं है, वरना हम बाघ भालू कहने के बराबर है। सो सत् कार्य में पूरे देश के मंगल के लिए, हमारे एनवायरमेंट के मंगल के लिए, खुद के कल्याण के लिए अगर हम बल का प्रयोग कर रहे हैं तो सही है। लेकिन अगर हम बाघ भालू जैसे बाघ भालू का एग्जाम्पल लेके हम कह रहे हैं कि किसी प्राणी को मार के अपना पेट भरने को जा रहे हैं, यानी हिंसा का मार्ग पकड़ रहे हैं, तो ये हम मनुष्य में नहीं चलेगा। हमें सबके मंगल और कल्याण का सोचकर कार्य में आगे बढ़ना होगा। इसलिए महाभारत के युद्ध को जस्टिफाइड क्यों कहते हैं? महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें पांडवों ने सत् कार्य का साथ दिया, कौरवों ने असत कार्य का साथ दिया, इसलिए पांडवों को हम वीर समझ सकते हैं। सॉरी, लेकिन कौरवों ने असत कार्य का साथ दिया, उन्होंने किसी के कल्याण के लिए ये काम नहीं किया बल्कि खुद के स्वार्थ के लिए, यानी उन्होंने राज्य को प्राप्त करने के लिए काम किया, इसलिए उसे असत माना गया। अगर हम बाघ भालू को हम कंप्लीटली गलत नहीं समझ सकते, बिकॉज बाघ भालू में भी हमें वीर के काफी एग्जाम्पल्स दिखेंगे। यानी जब किसी जानवर को अपना पेट भरना हो तो वो पशु हत्या करता है, तब हम उसे वीर नहीं बोलेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल है, देयर इज दिस वेरी फेमस पर्सनालिटी जिम कॉर्बेट, उनके ऊपर एक नेशनल पार्क भी है, हम सब जानते ही होंगे। सो एक बार जिम कॉर्बेट एक जंगल से गुजर रहे थे और वो एक बकरी के बच्चे को रोता हुआ सुनते हैं। तो उन्होंने इधर उधर ढूंढा तो उन्होंने देखा कि एक बकरी का बच्चा रो रहा है और वो उसके पास जाने ही वाले थे, तब तक एक शेरनी आ गई। वो शेरनी आई एंड जो जिम कॉर्बेट थे वो एक पेड़ के पीछे जाके छुप गए देखने के लिए कि क्या होता है आगे। सो वो जो ये बकरी का बच्चा था, ऑफ कोर्स वो जानता नहीं था कि उसे शेर के पास नहीं जाना है, लेकिन वो भाग भाग के शेरनी के पास चला गया। और थोड़ी देर में जिम कॉर्बेट तो बहुत डर गए कि अब तो ये बकरी की बच्ची बचेगी नहीं करके। अब उसके बाद वो शेरनी जो थी उसने देखा कि ये जो बकरी का बच्चा है, वो शेरनी उस बकरी के बच्चे को सूंघ कर वहां से चली गई वापस। तो ये जो मतलब नेचुरली अगर हम सोचेंगे तो हम एक्सपेक्ट करते कि वो शेरनी उस बच्चे को खा जाती, लेकिन वो उस बच्चे को बस सूंघ कर निकल गई। तब हम इस बात को
तभी हम इस जानवर को वीर कह सकेंगे, क्योंकि इसने फिलहाल किसी पशु की हत्या नहीं की निस्वार्थ के लिए, इसलिए हम इसे वीर कह सकते हैं। तो अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, और मैं बस इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु। जय गुरु श्री। बहुत ही दृढ़ता के साथ, एकदम सावलील भाव से तुमने ये जो बानी का पंक्तियां था उसके ऊपर शिष्य बड़दा के सामने जो चर्चा होता था प्रसंग सत्यानुसरण में, तो बहुत ही सुंदर भाव से उसी का तुमने जिक्र किया, उसको अच्छा से समझाया। हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं तुम्हारे आलोचना सुन के। ठाकुर जी के पास हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारे परिवार का मंगल हो। जय गुरु। धन्यवाद दादा। जय गुरु। जफरदा अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरु। सॉरी, ये बहुत ही अच्छा लगा। ये जो श्री हमारे अजीत पात्रदा का बेटी है, सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कितना स्पष्ट भाव से कॉन्फिडेंस के साथ पूरा इस बानी का तर्जुमा किए हैं, उसके ऊपर विश्लेषण किए हैं। हम ऐसे ही सभी यंग जनरेशन को ठाकुर जी का भाव को समझना और उसी को प्रकाश करना, ये जो जजन और जाजन, इसका जो प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, इसको सही तरीके से हमें इस्तेमाल करके इष्टो कर्मों में आगे चल के जाना है। और इसी उद्देश्य में हमारा जो दूसरा वक्ता है आज का इष्टवाणी में, तो उसके लिए हम आमंत्रण देता हूँ श्री अमित चक्र, हमारा मुंबई का ही है। अमित भाई, अगला 15 मिनट इस बानी का पश्चात। एक्चुअली क्या हुआ, पहले हम पूरा जो स्टैंजा का ऊपर चर्चा होता था, आजकल रिपीटेशन ना हो, इसलिए पहला जो बानी है उसी के ऊपर पहला जो आलोचना किए हैं उन्होंने चर्चा किए हैं, और सेकंड जो लाइन है उसके ऊपर अभी हम इस आलोचना सुनेंगे। फिर से मैं आमंत्रण देता हूं अमित को। अमित, तुम शुरू कर दो। जय गुरु दादा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, अमित, आवाज ठीक है। ओके दादा। परम प्रेम श्री ठाकुर चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेम श्री बड़मा का चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेम श्री बड़दा चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेम आचार्य देव श्री दादा चरण कोटि कोटि प्रणाम। सबको मेरा जय गुरु। वाणी कुछ इस प्रकार है, स्त्री प्रतिज्ञ रहो, जिद मत बनो। प्रसंग सत्यानुसरण में श्री बड़दा ने जो चर्चा के थ्रू में बहुत अच्छे से समझाया है। मैं कोशिश करूंगा कि वो चर्चा का जो सारांश है वो आप लोग के सामने रखने के लिए। श्री बड़दा पूछते हैं, स्थिर प्रतिज्ञ जो पहला वाणी को है, स्त्री प्रतिज्ञ रहो। स्थिर प्रतिज्ञा आप कैसे रहोगे? कुछ आप सोचते हैं और फिर उसको करने के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हैं, और कुछ फिर उसके बाद आप वो काम कर लेते हैं, तो इस प्रकार आप स्थिर प्रतिज्ञ हो। अगर कोई आपको कुछ कहता है करने के लिए, फिर आप उसी काम को अच्छे से कर लेते हैं, तो इस प्रकार आप स्थिर प्रतिज्ञ रहते हैं। यही चीज श्री बड़दा ने एक उदाहरण देके समझाया कि कैसे आप स्थिर प्रतिज्ञ रह सकते हो बट जिद्दी मत बनो। वैसा श्री बड़दा ने एग्जाम्पल देके समझाया। तो सबको अपने आप चर्चा वहीं पे रख रहे थे, जो चर्चा चल रहा था अपना अपना सुझाव रख रहे थे। तो श्री बड़दा ने बताया कि कैसे ये हो सकता है। श्री बड़दा ने छोटा सा एग्जाम्पल रखा। लेट्स से आपका विंटर का सीजन है, और विंटर के सीजन में आपके घर में पानी नहीं है, आपको बाहर से नल से पानी लाना पड़ेगा। तो आप घर में और पानी भी नहीं है, आपको लाना पड़ेगा, और आप पानी का बाल्टी लेके बाहर जा रहे हैं पानी लाने के लिए। उसी समय आपके माँ बोल रहे हैं कि बाहर मत जाओ, ठंड है, आपको तंसिल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अगर पानी लेने नहीं जाते हो तो माँ को कष्ट पहुंचेगा। ये सोचकर अगर आप पानी नहीं लिए तो आप स्थिर प्रतिज्ञ नहीं है।
अगर आप माँ का बात को नहीं मान के अगर पानी लेने चले जाते हैं तो फिर आप स्थिर प्रतिज्ञ हैं पर जिद्दी जिद्दी नहीं है, मतलब जिद्दी जिद्दी हो गए। फिर यहाँ पे माँ का बात को नहीं सुन के आपने पानी ले आया बाहर से। अगर आप श्री श्री बरदा ने ये चीज और अच्छे से बताया कि आप स्थिर प्रतिज्ञ होकर भी जिद्दी नहीं होगे, तो वो कैसे कर सकते हो। वो चीज श्री श्री बरदा ने जो वर्ड्स बोले मैं सेम टू सेम रखूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन बाद में आपको समझाऊंगा। तो श्री श्री बरदा ने बताया कि तब ऐसे में क्या कहने होगा जानती हो, तब माँ से कहोगी, माँ मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहन लिया है ताकि ठंड नहीं लगे। सुबह माँ को प्रणाम करके शरीर अच्छी तरह से ढक कर जल लाने चले जाओगी। स्थिर प्रतिज्ञा में तर्क और विचार सम्मिलित है, जबकि जिद में कोई तर्क और विचार निर्वचित है। तो श्री श्री बरदा बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी के लिए यहाँ पे प्यार है तो आपको उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। बट अगर उसी टाइम पे आप अगर उनको बात नहीं मान के वो काम आप करने लगते हो तो उनको भी उस टाइम पे कष्ट पहुंचता है, तो यहाँ पे आप जिद्दी बन जाते हो। स्थिर प्रतिज्ञा रहकर भी आप जिद्दी नहीं बन के वही काम को आप अच्छे से कर सकते हो। ये जो स्थिर प्रतिज्ञा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जब ठाकुर जी थे उस टाइम पे ठाकुर जी ने सुधीर सरकारदा को बोला था कि उनको ठाकुर जी को एक मेडिसिनल प्लांट चाहिए था। तो ठाकुर जी ने बोले कि तुम मुझे रात खत्म होने से पहले मुझे ये प्लांट चाहिए। तो सुधीर सरकारदा ने वो देवघर में वो प्लांट मेडिसिनल प्लांट ढूंढे, उनको मिला नहीं वहीं पे। वो ढूंढे, फिर वो जर्सीडी स्टेशन में मिला, फिर वो आगे स्टेशन में गए, झाझा स्टेशन में गए, वहां से तूफान एक्सप्रेस पकड़ के झाझा स्टेशन में गए, फिर जंगल में जाके वो ढूंढे और ढूंढने के बाद उनको वो प्लांट मिला और बहुत सारे वो प्लांट लेके आगे वापस। बट जब वापस आए तब उनको वो ट्रेन नहीं मिला वापस आने के लिए स्टेशन में देवघर में। तो उन्होंने उसी ट्रेन लाइन में चल चल के रात भर सुबह सूरज उगने से पहले वहां पे जाके पहुंच गए ठाकुर जी के पास सामने, और ठाकुर जी को वो सारे मेडिसिनल प्लांट दिए। तो यहाँ पे अगर आप स्थिर प्रतिज्ञ हो और आपका कर्म ठाकुर जी के तरफ है तो और आप स्थिर प्रतिज्ञ होकर कर्म को फुलफिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आप स्थिर प्रतिज्ञ हो तो आप कोई भी कर्म को फुलफिल कर सकते हो। बट अगर इसमें अगर आप देखो कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म, श्री श्री बरदा ने वहां पे भी बोले हैं कि अगर स्त्री प्रतिज्ञा हो तो वो अच्छा कर्म ही है, वहां पे कोई बुरा कर्म नहीं है। आप ऑब्वियसली आप स्त्री प्रतिज्ञा होकर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक अच्छा कर्म है, कोई बुरा कर्म करने के लिए आप स्त्री प्रतिज्ञा नहीं रह सकते हो। दूसरा, अगर आप जिद बनने के लिए देख रहे हो, अगर आप जिद्दी होके काम कर रहे हो तो आप स्थिर प्रतिज्ञा फिर नहीं रह पाओगे। दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप माँ के बात को यहाँ पे नहीं मान के अगर आप पानी लेने बाहर चले जाते हो तो आप यहाँ पे जिद्दी हो जा रहे हो और आपका तबीयत भी खराब हो सकता है इसी तरह से। या फिर अगर आप माँ सत्संग आई एम लिसनिंग नो अगर आप माँ के बात को नहीं सुन के यहाँ पे अगर बाहर चले जाते हो तो आप जिद यहाँ पे होके पानी ले आते हो, फिर आपका तबीयत खराब होता है और आप वो चीज नहीं कर पाते। बट आपको स्थिर प्रतिज्ञा रह के और जिद्दी नहीं होके सारा काम करना है। और एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ठाकुर जी के टाइम पे। जब ठाकुर जी थे, जो आपका सेंटर में जो टावर है, जो लोग देवघर गए होंगे वो लोग वो टावर देखेंगे जो सेंटर में है, वहां पे एक बहुत बड़ा टाइम डायल है जो हर टाइम ड्यूरेशन में वो साउंड होता है। तो वहां पे वो चीज बनने से पहले ठाकुर जी ने उस टाइम वो इंजीनियर थे सिस्टर आए, जो इंजीनियर थे सत्संग में, उनको पूछा गया कि वो एक दिन में कितना बन सकता है करके। उन्होंने बोला था एक दिन में मैक्स टू मैक्स 6 फुट बन सकता है। तो ठाकुर जी ने बोला ठीक है। और उस टाइम पे उन्होंने दायित्व दिया था खगेन तूफानदा को। तो खगेन तूफानदा को ठाकुर जी ने बोले कि मैं एक काम करो, तुम कुछ जो काम करने वाले हैं उनको हम लोग को मतलब खगेन तूफानदा को बोले ये और 6 फुट नहीं इससे ज्यादा होगा, तो आप जो ठाकुर जी ने बोले जो काम करने वाले हैं उनको आप रात में ही ले आओ, उनका आंदो बाजार करवा लो, जो भी खाना है वगैरह वो खा लेंगे वहां पे अच्छे से। एंड फिर सुबह प्रेयर खत्म होने के बाद वो लोग काम चालू करेंगे, फिर जितना शाम तक जितना हो सकता है देखा जाएगा करके। एंड फिर बाद में भी बोले उनको कि जो सिस्टर आयदा है तो वो इंजीनियर है, तो उनके बिना आप काम करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जब सिस्टर आयदा आएंगे तो मैं आपके सामने उनको डांटूंगा,
आप उनके सामने मैं आपको डांटूंगा और आप सुन लेना, लेकिन काम मत करना। तो उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सुबह प्रेयर खत्म होने के बाद काम चालू कर दिया। एंड जब सिस्टर अद आया है तारीख कुछ 8 और 9 बजे तरफ, तो उन्होंने आके ठाकुर जी को कंप्लेन किए कि मैं इंजीनियर हूँ और मुझे बिना पूछे इन्होंने काम चालू कर दिया, तो ये कैसे हो सकता है। तो ठाकुर जी ने खगन तोखंदा को बुला के वहां पे उनके सामने सिस्टर अद के सामने थोड़े बहुत उनको गाली की कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे आप इंजीनियर से बात करके आपको काम करना चाहिए था। फिर ठाकुर जी ठीक है, अभी सिस्टर आए तो आ गए, तो उनको लेके आप काम चालू कीजिए जितना हो सके। तो उन्होंने एक ही दिन में 60 फुट, वो जो टावर है वो 60 फुट तक काम किए थे एक ही दिन में। तो अगर आप स्थिर प्रतिज्ञ हो तो बड़े से बड़ा काम भी जो 6 फुट का एक दिन में होने वाला था, वो 60 फुट का वो टावर खड़ा हो गया उस दिन एक ही दिन में। तो अगर स्थिर प्रतिज्ञ हो तो आप कुछ भी काम हासिल कर सकते हो, बट सेम टाइम पे आपको जिद्दी नहीं बनना है। अगर आप जिद्दी बनते हो तो आपका मति भ्रम हो जाएगा, फिर आपको अच्छे और बुरे कर्म में फर्क नहीं पता चलेगा। जिद में अगर आके आप कुछ भी हासिल कर सकते, बट वहां पे फिर आपका अगर मति भ्रम हो गया तो आप कहाँ जाके नीचे गिरोगे वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमेशा जिद्दी नहीं बन के जितना हो सकता है स्थिर प्रतिज्ञा रह के हम ठाकुर जी का काम, ठाकुर जी के तरफ, अगर आपका काम का डायरेक्शन हमेशा ठाकुर जी के तरफ है तो आप स्थिर प्रतिज्ञा रह के आप वो काम को कंप्लीट कर सकते हो। तो इतना है कि हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि जिद्दी नहीं बनने के लिए और जितना हो सकता है रिजिड नहीं होने के लिए, और स्थिर प्रतिज्ञ होके सारे काम को करेंगे। इतना कह के मैं धन्यवाद लेता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अमित भाई, बहुत ही सुंदर, एकदम शांतता के साथ समझा के इष्ट प्रसंगों का जो भी आलोचना हुआ था उस सभी का जिक्र करके तुम आज का वाणी के ऊपर बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया। ठाकुर जी के चरण में तुम्हारा परिवार का मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। इस सत्संग का हमारा जो तीसरा आलोचक है वो है हमारा श्रद्धेय महेंद्र मिश्रोदा। महेंद्र मिश्रोदा, ये दोनों यंग जनरेशन इस वाणी का जो 2 पंक्तियों के ऊपर चर्चा किया और उसका आगे का जो पोर्शन है सभी को कवर करके अगला 15 मिनट दादा चर्चा करें। और सबसे मेरा अनुरोध है, हम लोग इस प्रोग्राम में जैसा एक प्रश्नोत्तर सेशन रखते हैं, तो इस आलोचना के बाद 10 मिनट हमें क्वेश्चन एंड आंसर के लिए 7-8 मिनट रहेगा। तो सबसे अनुरोध है, ये चैट सेक्शन में आपका जो प्रश्न रहेगा थोड़ा आप उसको दाखिल कर दीजिएगा, हम उसको पढ़ के हमारे जो आलोचक है उनसे उसका उत्तर दिलाने का कोशिश करेंगे। जय गुरु। महेंद्र दा। जय गुरु। आवाज आ रहा है? हाँ दादा, आपका आवाज आ रहा है। सही टाइम पे मेरा शायद शेड्यूल था 8:57 हो रहा है। आई थिंक एंड टाइम इज कितना है, मैं भूल गया। हाँ दादा, यही टाइम है। एंड टाइम कब तक है मेरे को? एंड टाइम है आपका 9:16 तक। ओके। जय गुरु। जय। परम प्रेम श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जनन श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री वर्धा, परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा के रातों चरण में, सबके चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार का समस्त सदस्य को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सारे कर्मी, गुरुभ्राता, मातृमंडली, सभी सत्संग प्रेमी, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से स्प्लिट किया गया है। अशोक भाई और जहरदा ने प्लान करके बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यंग जनरेशन अमित और श्री पात्र, ये दोनों ने एक एक वाणी के ऊपर डिस्कशन किया है। वीर बनो किंतु हिंसक होकर। आवाज आ रहा है दादा? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ, कंटिन्यू। वीर बनो किंतु हिंसक होकर बाघ भालू जैसा न बन जाओ, स्थिर प्रतिज्ञा रहो, जिद्दी मत बनो। इसके ऊपर
श्री बड़दा से जो डिस्कशन हुआ है, जो आलोचना हुआ है, जो हमारे सामने प्रसंग सत्यानुसरण के रूप में उल्लिखित है, हमारे सामने अवेलेबल है, और रेफरेंस फॉर द ह्यूमैनिटी, आगे चलकर कई जनरेशन तक ये रेफरेंस हमारे लिए रहेगा। श्री श्री ठाकुर का जो सत्यानुसरण वाणी है, उसके ऊपर जो आलोचना, उनका परम भक्त, उनका कृष्णजात संतान, उनके साथ जो डिस्कशन हुआ है, उसका वो रेफरेंस हमारे लिए रहेगा। उसी को रेफरेंस लेते हुए हमारे दो वक्ता ने अच्छी तरह हमको समझाया कि स्थिर प्रतिज्ञ रहना है, और लेकिन जिद्दी नहीं रहना है, वीर बनना है, लेकिन हिंसक नहीं होना है। अब मेरे लिए जो है बाकी दो वाणी है, तुम स्वयं सहन करो किंतु जो नहीं कर सकता उसकी सहायता करो, घृणा मत करो, सहानुभूति दिखलाओ, साहस दो, स्वयं अपनी प्रशंसा करने में कृपण बनो किंतु दूसरे के समय दाता बनो। तो ये वाणी के ऊपर हमारा प्रसंग सत्यानुसरण में जितना अवेलेबल है, उसी को आधार मानकर मैं थोड़ा बोलूंगा, कोशिश करूंगा बोलने को। मेरा जो समझ है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है श्री ठाकुर का इंटायर फिलोसफी को लेके अपना ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं कुछ बोलने को कोशिश करूंगा। श्री बड़दा बोल रहे हैं कि कभी भी परिस्थिति कुछ भी आ सकता है, रास्ता में चल रहे हो कुछ भी हो सकता है, जीव जंतु के तरफ से कुछ आ सकता है, किसी भी परिस्थिति में असुविधा आ सकती है। अगर उस परिस्थिति में तुम उत्तेजित होकर कुछ कर बैठते हो तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए सहन करने का जो शक्ति है उसको समझना पड़ेगा कि सहनशीलता, पेशेंस का क्या यूटिलिटी है। स्वयं को सहन करना पड़ेगा, और जो नहीं कर सकता है, जिससे नहीं होता है, उसको सहायता करना पड़ेगा। दोनों, मैं और मेरे साथ और एक कोई है, दोनों की एक ही रकम का असुविधा अगर सामना करना पड़ा, मेरा पहले ऑब्जेक्टिव उद्देश्य रहना चाहिए कि मेरे साथ जो है उसको असुविधा से कैसा निकाल सकूं। ये अंदर से, हृदय से ये भाव लेकर हम अगर चलेंगे तो हमको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, परम शांति का अधिकारी हम बनेंगे। दूसरों का मंगल कामना करना ही अपना मंगल का प्रसूति जो है, श्री ठाकुर जी इसी सत्यानुसरण में और एक जगह में बोले हैं, दूसरों का मंगल कामना करना है और खुद को सहन करना पड़ेगा। खुद का तकलीफ के सामने उत्तेजित नहीं होना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति कभी भी कुछ आ सकता है, उसमें उत्तेजित नहीं होना है। जैसा वैष्णव शास्त्र में है, त्रिनादपि सुनिचन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मानो देना कीर्तनीय सदा हरि। तृण जैसा, लाइक ग्रास, घास के जैसा नीचे रहेगा, कोई भी कुचल के जाता है तो उसको कुछ नहीं लगता है। तो जो वृक्ष है उसके जैसा सहनशीलता होना चाहिए हमारे अंदर। वृक्ष को कोई पानी दिया नहीं दिया, वो कभी कुछ बोलता नहीं किसी को। उसका पेड़, उसका पत्ता कोई निकाल दिया, उसका स्टेम कोई काट दिया, तो कभी कुछ बोलता नहीं। उसका सहनशीलता से सीखना चाहिए। इसी तरह का अगर रहेंगे एवं वही हरिनाम का कीर्तन करेंगे, तभी तो हमारे अंदर जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, तभी तो धर्म हमको समझ में आएगा। जैसे बड़दा बोलते हैं, एक जगह में मैं पढ़ा था, जैसे बड़दा बोलते हैं, जीवन जत दुख आसुक ना के न से दुख भोगेर जन्य सर्वदाई हासि मुखे प्रस्तुत परम पिता कत दुख देवेन दिन ना। देखिए हमको क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं श्री बड़दा, श्री ठाकुर का रास्ता में लेकर हमको कैसा प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। मनुष्य का पर्सनालिटी कैसा, धर्म के रास्ता में मनुष्य का अंदर का कैपेबिलिटी कैसा बढ़ेगा। असुविधा का अंदर रहने से मनुष्य का कर्म शक्ति बढ़ता है। इस असुविधा को सामना करना पड़ेगा। इसलिए श्री बड़दा बोलते हैं, परमपिता कत दुख देवेन दिन ना,
हासि मुखे सहन करने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा, ये अंदर से होना चाहिए। इसी तरह का प्रस्तुति हमारे अंदर होना चाहिए। कुछ भी दुख आए विचलित नहीं होऊंगा, उत्तेजित नहीं होऊंगा, उसको सामना करने से अपना कर्म प्रवणता, कर्म शक्ति, अपना जो अंदर का एफिशिएंसी, जो पोटेंशियलिटी है, उसका रियलाइजेशन होगा, उसका यूटिलिटी होगा। उसमें मेरा भी खुद का फायदा है और अपना सराउंडिंग या सोसाइटी एट लार्ज सबके लिए अच्छा है। हम अगर खुद बनेंगे तो दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाएंगे। इसीलिए हम अगर किसी बाबा जैसा बोलते हैं, तुम अगर दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए तुमको जरूरत, खुद को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए बाकी लोग प्रार्थना करेंगे और वही प्रार्थना श्री श्री ठाकुर को स्वीकार होता है। पूजने बाबा कई बार बोले हैं कि तुम्हारे लिए दूसरों का प्रार्थना श्री श्री ठाकुर को स्वीकार होता है और उस प्रार्थना का फल तुमको मिलता ही मिलता है। वो लोग कैसे प्रार्थना करेंगे? अगर हम उनके लिए रहेंगे तभी तो हमारे लिए वो लोग प्रार्थना करेंगे। लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करेंगे इसी स्वार्थ भाव से मुझे दूसरों का सेवा करना जरूरत नहीं है, ऐसा फीलिंग्स रखना भी ठीक नहीं है। मेरा ड्यूटी है कि दूसरों का मंगल से मेरा ही मंगल होगा। दूसरे मंगल खुश में रहेंगे तो मेरे लिए अच्छा लगने लगेगा, मैं अंदर से खुश होऊंगा। इसी भाव को लेकर अगर हम दूसरों का सेवा करते जाएंगे, दूसरों को सहानुभूति दिखाएंगे। दुख में सहानुभूति क्या है? सह अनुभूति। उसको जैसा पीड़ा है मेरे अंदर उस पीड़ा का समझ आना चाहिए, उस अनुभूति, उस फीलिंग्स को अंदर से लेना चाहिए। जैसे जैसे ठाकुर जी को हुआ था कि घोड़े का सवार को ऊपर घोड़ा, जो घोड़ा के पीठ के ऊपर चाबुक मार रहे थे और उसका जो निशान है, उसका जो सिंबल है, साइन है, श्री श्री ठाकुर जी का पीठ पर आ रहा था। और एक साइंस बोल के श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, तुम्हारा अगर सेंस इतना स्ट्रांग रहेगा तो तुम भी इसको अनुभव कर सकते हो, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं। इसलिए हमारा अंदर से उसी अनुरूप फीलिंग्स होना चाहिए कि दूसरों को अगर कष्ट होता है वो कष्ट मेरा है, मुझे भी ऐसे, और उसी कष्ट को अनुभव करके खुद के लिए जैसा उसका निराकरण के लिए कोशिश करते हो, अगर उसी तरह का तकलीफ आएगा तो दूसरों के लिए भी ऐसे ही चेष्टा करो। उसी को ही कहा जाता है सहानुभूति। स्वयं सहन करो, जो नहीं कर सकता है उसकी सहायता करो। छोटे को बड़ा करना श्री श्री ठाकुर जी का पूरा फिलोसफी है। जो छोटा है उसको बड़ा करना है, जो बड़ा है उसको और बड़ा करना है। उसके लिए ये जो परिकल्पना है, पूरा सत्संग का परिकल्पना ऐसे ही है। साधारण मानव से श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं देव मानव में रूपांतरित होना है, आगे चलने का कोई अंत नहीं है। इसलिए दूसरों को अगर सहायता करेंगे, वो आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया, ऐसे ही हम करते रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सबको साथ में लेके चलेंगे। और ये है रीजन हमको जाजन करना है। हम जाजन इसलिए हमको करना चाहिए कि दूसरों को कल्याण कैसे पहुंचाना है। दूसरों का कल्याण उसी में है जो श्री श्री ठाकुर जी का रास्ता में चलता है, धर्म का रास्ता में चलता है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं धर्म दान ही श्रेष्ठ दान है। यही कारण है हमको जाजन करना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना है। अंदर का खुद का सहन शक्ति को बढ़ाना है। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है उसको प्रोत्साहित करना है, साहस देना है, घृणा नहीं करना है। श्री श्री बंडा बोलते हैं घृणा करना मतलब ताच्छिल्य करना, टू लुक डाउन अपन। अरे वो क्या है, इस तरह का जो फीलिंग्स अंदर से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। कभी भी आता है तो उसको कॉन्शियसली वी शुड ट्राई टू ड्राइव इट आउट। ताच्छिल्य नहीं करना किसी को, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण है, उसी को ही हमको देखना है। कोई अगर गिर जाता है, किसी से अगर कोई काम हो नहीं पाता है, उसको नॉट टू लुक डाउन अपन बट टू सी उसको कैसा पकड़ के, कैसे भी करके उसको सजा के, उसको संभाल के, उसको सांत्वना देके, उसको साहस देके, सहानुभूति दिखा के उसको कैसे सजा के आगे बढ़ाना है। इसी तरह का हमको
लेना है, साहस देना है, सबको साथ में लेके चलना है। श्री श्री ठाकुर का जो फिलोसफी है, जो हमसे उनका आग्रह है, उनका निर्देश है, वो विधि का निर्देश है कि सबको साथ में लेके चलना है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, स्वयं अपने प्रशंसा करने में कृपण बनो, किंतु दूसरे के समय दाता बनो। खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मेरे अंदर इतना अच्छा क्वालिटी है, मैं इतना पढ़ सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ, इतने लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना शक्ति है, इसके बारे में ज्यादा खुद को प्रशंसा नहीं देना चाहिए। अगर प्रशंसा का पात्र हो तो अपने आप प्रशंसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, हमको मिलेगा। अगर हमारे अंदर कोई प्रशंसा का, जैसा ठाकुर जी बोलते हैं, डालिम पकने से ही अपने आप फट जाता है, उसके लिए कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता है। इसीलिए खुद को प्रशंसा करना बिल्कुल ही जरूरत नहीं। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, स्वयं को मतलब कृपण बनो, कंजूस बनो, बी माइजरली टू प्रेज योरसेल्फ, लेकिन दूसरे के समय दाता बनो। हम देखते हैं, हम थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम करके जाते हैं, आचार्य देव के सामने या पूजनीय भागवत सिपाही के सामने जाते हैं, कितना खुश हो जाते हैं। हमको मालूम है वही प्रेरणा का स्रोत है, उनके दया से सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत हमसे कुछ अच्छा हो गया तो कितना अच्छी तरह बोलते हैं। हर एक के अनुभूति में ये आता ही आता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आइडियल का, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आचार्य का। अपने आप वो बोल देते हैं और उसी से उसको ठीक ढंग से हमको समझना चाहिए। सब कुछ तो उनका दया से हो रहा है, फिर भी मुझे प्रशंसा मिल रहा है। तो इसी तरह हमको दूसरों को भी ऐसा ही डील करना चाहिए। कोई अगर थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर लिया, अगर एक किया, तो हम इतना खुश होकर उसको बोलेंगे उसका जैसा और भी उसको और अच्छा काम करने के लिए उसको प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले। यही प्रेरणा, यही इंस्पिरेशन ही उसको आगे बढ़ाएगा, और वो आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। मुझे देखकर और भी लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसी रास्ता में सबको लेकर चलना है। अंदर का प्रस्तुति ऐसा ही होना चाहिए, कुछ भी परिस्थिति आएगा हमको सामना करना ही पड़ेगा, सहन शक्ति बढ़ाना ही पड़ेगा। धैर्य धरो, विपद कट जाएगी, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं। इसलिए अंदर का सहन शक्ति हमको खुद को करना। धर्म एक परिपालन का रास्ता है, खुद के लिए है, मेरे लिए ही है। मैं धर्म करूंगा, धर्म के रास्ता में चलूंगा तो मेरे अंदर अनुभूति आएगा, खाली बोलने से नहीं होगा। इसलिए हमारे अंदर अगर वो प्रस्तुति नहीं है, हम कोशिश करेंगे इस वाणी को बार बार पढ़ के ठाकुर जी का नाम ध्यान करके, उनके रास्ता में चल के, उनका दिया हुआ रास्ता को विधि निर्देश इसी विश्वास के साथ अमोघ रास्ता मानकर अगर आगे बढ़ेंगे, तभी हमको इसी में रुचि लगेगा। जैसा अच्छा लगने लगेगा हम अच्छा करते जाएंगे। यही है मेरा जो समझ है, मैं इसको बोलने की कोशिश किया। मेरा समय शायद हो चुका है, मैं इतना कह के बस बाकी जो दो वाणी है, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो स्थिर प्रतिज्ञा रहो, जिससे जिद्दी मत बनो। इफ यू जहरदा विद परमिशन, में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके बोलता हूँ। टाइम है, अभी तक कुछ प्रश्न भी आया नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं 3-4 मिनट और। ओके। तो मैं एक एग्जाम्पल देखा, मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरा लाइफ का। मैं नया दीक्षा लिया था जब रेवेंसा कॉलेज कटक में पढ़ाई कर रहा था, उसी टाइम नया दीक्षा लिया था। मुझे जो जाजन करके दीक्षा दिलाया था, वो मेरे को एक दिन लेके गए। वहाँ एक लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज हॉस्टल में एक गुरु भाई वो रहता था, उससे मेरा परिचय करा दिया। सब यंग बॉय है, 20-21 साल का सब लोग है, या उससे भी कम हो गए। तो मैं जाकर उससे बात किया, उसको मैं पूछा तुम सत्संग जाते हो कि नहीं? वो जो नया लड़का, जो थर्ड बॉय, जो लॉ हॉस्टल में पढ़ता था, वो बोला मैं सत्संग जाता था। सत्संग बिहार में सत्संग जो अटेंड होता है, वीकली सत्संग उस टाइम होता था रेगुलरली, मैं जाता था। लेकिन अभी मेरा एक कल्पना है, मेरा एक संकल्प है। बोला क्या है? कुछ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। बोला वो जब तक मेरा सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक मैं सत्संग नहीं जाऊंगा, ये करूंगा और उधर जाऊंगा।
उस दिन से उसी समय मुझे लगा ये क्या संकल्प होता है क्या, जबकि मेरा दीक्षा हो सकता है 1-1.5 महीना हुआ था, इस वाणी के बारे में शायद इतना जानकारी भी नहीं था। तो वो जब हमारा अमित बोल रहा था कि जो अच्छा जिसमें है वही स्थिर प्रतिज्ञा, और जिद्दी मतलब उसमें खराब है। वो जो गुरु भाई जो जा नहीं रहा था, जो संकल्प लिया था मैं एग्जाम में सक्सेसफुल होगा तभी सत्संग जाऊंगा, दैट रियली डजंट हेल्प। मुझे उसी दिन से पता चल गया था कि ये एक्चुअली ये जिद्दी है, दिस इज बीइंग ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट नहीं होना है हमको, जो अच्छा है जिसमें कर्म संपन्नता है, श्री पड़ता जैसे बोलते हैं, वही स्थिर प्रतिज्ञ होना है। बी डिटरमिन्ड। हम किसी काम के लिए निकले, हम संकल्प लिया मैं ये करूंगा ही करूंगा। जैसा लास्ट संडे को, सैटरडे संडे मेरा ऑफिस का कुछ मैटर में लेके आया था, घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आया था। मैं सोचा कि ये ऑफिस में तो टाइम नहीं मिल रहा है, ये सैटरडे संडे में इसको खत्म करूंगा। जब पढ़ते गया देखा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको मुझे रेफरेंस लगेगा। आज अगर मैं दृढ़ संकल्प लिया और उसके साथ जिद्दी बन गया मुझे खत्म करना है, हो सकता है वो इनकम्प्लीट काम हो जाएगा। मैं कंप्लीट नहीं किया, फिर जाके कल और आज पढ़ के इट इज नियरिंग कंप्लीशन। तो अगर जिद्दी बन जाता मैं, नहीं मुझे करना है सैटरडे संडे ऑफिस में टाइम नहीं मिल रहा है, आज ही करना है मुझे, ये वीकेंड में करना है, तो हो सकता है वो काम सुचारू रूप से संपन्न नहीं होता था। उसको कहते हैं जिद्दी बनना। कैसे भी करके जस्ट टू कंप्लीट इट, जस्ट टू कंप्लीट इट नहीं है वो, उसके अंदर एक अच्छा ही होना चाहिए जिसमें जैसा ठाकुर जी बोलते हैं सुंदर समापन। इट शुड एंड विथ ए गुड नोट। टू एंड विथ ए गुड नोट, स्थिर प्रतिज्ञ होना चाहिए, ईश्वर विश्वासी होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम करेंगे तो हम स्थिर प्रतिज्ञ रह पाएंगे, जिद्दी से हम दूर रहेंगे। विल नॉट अफोर्ड टू बी ऑब्स्टिनेट। इसलिए हमको ऑब्स्टिनेट नहीं रहना है, स्थिर प्रतिज्ञा रहना है। और पूरा वाणी जो है, जो 4-5 जो स्टांजा है, लाइन है, हम इसको बार बार पढ़ेंगे। प्रसंग सत्यानुसरण में जैसा है उसको भी पढ़ेंगे। ठाकुर जी का ओवरऑल फिलोसफी क्या है, श्री बड़दा का जीवनी कैसा है, आचार्य देव का विधि निर्देश कैसा है, अभी कैसा काम चल रहा है, भक्त लोगों का कैसा अनुभूति है, वो सब देखकर हम अगर सोचेंगे, उसका इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तभी हमको प्रेरणा मिलेगा उसी रास्ता में चलने के लिए। यही हमको थोड़ा बहुत समझ में आए, हम उनके ही दिया हुआ रास्ता में आगे चलने का हमको प्रेरणा मिले, यही श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूँ। आप सबका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु महेंद्र दा। बहुत ही सुंदर भाव से अपने वाणी का जो शेष भाग था, आज का पूरा विषय का बहुत दृढ़ता के साथ सुंदर भाव से आपने उसका विश्लेषण किए हैं, और ये सब उदाहरण के मार्फत अपना जीवन का भी आपका उदाहरण सबके सामने आपने रखा, और बहुत ही सुंदर, हम मुग्ध होकर जो बोलते हैं वही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ऐसा ही हम लोग जुड़े रहेंगे और ठाकुर जी का यही सत्यानुसरण वाणी का इष्टायनी में इस तरीके से चर्चा करके हम हमारा जो ज्ञान का परिधि है उसको आगे बढ़ाने के हम कोशिश करेंगे। हमने जय गुरु दादा। जय गुरु। हमने हमारा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन रहता है इस तीनों आलोचना के पश्चात, जो भी 5 मिनट का समय होता है। अभी तक कुछ प्रश्न आया नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारा तीनों वक्ता ने बहुत का जो भी विश्लेषण पृथ्वीदेव के सामने हुआ था आप लोगों के सामने वो सब रखे हैं, और जिसके वजह से हम लोग शायद तृप्त हुए हैं। आज हमारा ठाकुर जी स्वयं
और आचार्य परंपरा के माध्यम से इस सत्यानंद शरण का और ठाकुर जी का दिया हुआ जितने सारे वाणी हैं, तो उनका जीवन तो उदाहरण हम आचार्य उन्हीं को कहते हैं जो आचरण करके दिखाते हैं। तो ऐसा ही हम पितृदेव को देखा है, शिष्य बड़दा को, यहाँ पे सत्यानंद शरण में जो जो वाणी है वो हर एक वर्ड टू वर्ड उन्होंने अपना जीवन में प्रतिफलित करने को कोशिश किए हैं। और वही चीज हम आचार्य देव के देखते हैं। आज का भी जो भी वाणी है आप थोड़ा मिला के देखिए, आपका कुछ ना कुछ उदाहरण इससे मिल ही जाएगा कि परिवार के बीच में कि हर जो एक पर्सनालिटी है ये तो वीर है ही है। आप देखिए कितना ठाकुर परिवार का सभी सदस्यों का अंदर में कितना एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ होता है, वो देखने से ही हमें अनुभूति होता है और वो पता चलता है। लेकिन वही हमने ये भी देखा कि बाघ भालू जैसे मत बनो, तो ऐसा तो हम कभी नहीं देखते हैं। तो यही होता है उदाहरण। फिर स्थिर प्रतिज्ञ होना और जिद्दी नहीं बनना, तो वो भी हम हमारा ठाकुर परिवार के अंदर हम देखते हैं कि उनके अंदर में कितना स्थिरता है और कितना सहन शक्ति है। कितना लोग कितना कुछ कह देते हैं और कितना कुछ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने चुपचाप उसी को जो सहन करके उन्होंने सोचते रहते थे कि कैसे ठाकुर जी का जो मिशन था उसको सही तरीके से उन्हें फुलफिल करेंगे, क्योंकि he was the fulfiller of the best। और हम उस सहन करने का वो तो हमारा मिश्रा ने अच्छा से बता ही दिया कि पितृदेव क्या कहते कि ठाकुर का भी वाणी है, तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो। तो लता क्या करती है? तो वही कि लता वही आदर्श वृक्षों को लेके चलता है और उस लता के ऊपर कोई टॉर्चर किया, अत्याचार किया, सब कुछ सहन कर लेते हैं ये। तो वही सब चरित्र हमारे जीवन में हम जब लाएंगे तब हम एक आदर्श के रूप को पकड़ के हमारा जीवन को सुंदर कर पाएंगे। और ठाकुर जी के वाणी में बोले हैं कि सहन करके जो नहीं कर सकते उनको सहायता करो। तो वही तो हम करते हैं। चारों तरफ ठाकुर दया का दाता थे और उन्होंने हमें वही प्रेम का जो अस्त्र सिखाया, सबको, किसी को घृणा नहीं करना और जिसको करना नहीं आता मदद करना। तो यही है हमारा जीवन का व्रत। और अपना चरित्र को हम कैसे प्रस्फुटित करेंगे, वो आखिरी लाइन में वही चीज बताया है कि अपना खुद का प्रशंसा करने के लिए हम कृपण बने और दूसरे का सुख खेती करने के लिए हम कोशिश करें। तो वही है कि खुद को हम विनम्र भाव से, हमारे अंदर का जो विनम्रता भाव उसको प्रकाश करना है। ठाकुर जी का एक वाणी में है, ठाकुर जी हम जब उनके पास पूरा सरेंडर करते हैं, बोलते हैं ठाकुर हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा मंगल किस में है और आप ही बताओ, आप जैसा बोलोगे उसी रास्ते पे हम चले। ये जो हमारा सरेंडर है कि मैं कुछ नहीं जानता है, आप सभी लोग जानते हैं ये बात, हर लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन ठाकुर के सामने जब वो सरेंडर कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो उनका हृदय का सरल हो जाता है और वो उस नम्रता और उसके वजह से हमारा ग्रहण क्षमता बढ़ जाता है। और ग्रहण क्षमता बढ़ जाता है तो हमारे जीवन में जो प्राप्ति है वो अनंत होता है, असीम होता है। आइए, मुझे जो भी थोड़ा प्रश्न नहीं था करके मैंने थोड़ा से इसको बैकअप देने को कोशिश किया। और सभी को आज का हमारा जो प्रयास है, हम कभी कभी पूरा भारतवर्ष का अच्छा वक्ता लोगों को यहाँ पे हम लाते हैं चर्चा करने के लिए। फिर आज का जो प्रयास था छोटे छोटे यंग जनरेशन को ठाकुर मुक्ति करने के लिए, उनका इस वाणी को चर्चा करने को मौका दे के उनके मन में भी
एक प्रेरणा आएगा और ठाकुर के लेके चल के उनका जीवन को वो सुंदर कर पाएगा। आइए इसी के साथ मैं आज का आलोचना का समाप्ति घोषणा करता हूं और आगे हमारा कीर्तन पेश करने के लिए हम अनुरोध करता हूं। हमारा भुवनेश्वर से जुड़े हैं प्रफुल्ल महांती भाई। जय गुरु। जय गुरु प्रफुल्ल भाई, आवाज ठीक है? अब शुरू करें। हे राधा स्वामी, हे राधा स्वामी, अंतरतम मम अंतर जामी। हे राधा स्वामी, हे राधा स्वामी, हे राधा स्वामी, हे राधा स्वामी, अंतरतम मम अंतर जामी। जामी, हे राधा स्वामी, हे राधा स्वामी, राधा स्वामी। विगत जन्म कत संचित कामना, कत कथा सुख दुख कत ना वेदना। विगत जन्म कत संचित कामना, कत कथा सुख दुख कत ना वेदना। তোমার মাঝারে ফুটিছে আহারে, তোমার মাঝারে ফুটিছে আহারে, তোমার মাঝারে ফুটিছে আহারে, মাঝারে ফুটিছে আহারে। তোমারে বারে বারে চেয়েছি আমি, তোমারে বারে বারে চেয়েছি আমি, তোমারে বারে বারে চেয়েছি আমি, তোমারে বারে বারে চেয়েছি আমি। হে রাধা স্বামী, हे राधा स्वामी, 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 हे राधा स्वामी। अंतरतम मम अंतर जामी, अंतरतम मम अंतर जामी, अंतरतम मम अंतर जामी, अंतरतम मम अंतर जामी। हे राधा स्वामी, हे राधा स्वामी, हे राधा स्वामी, हे राधा स्वामी, अंतरतम मम अंतर जामी, अंतरतम मम अंतर जामी, अंतरतम मम अंतर जामी, अंतरतम मम अंतर जामी। हे राधा स्वामी, 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 राधा स्वामी। हे नव परिचित, हे चिर पुरातन, दर्शने আজি तब सार्थक ए नयन। हे नव परिचित, हे चिर पुरातन, दर्शने আজি तब सार्थक ए नयन। ए जीवन फुटी उठी स्मृति है पड़े लुटी, ए जीवन फुटी उठी
শ্রুতি হয়ে পড়ে লুটি এ জীবন ফুটে উঠে শ্রুতি হয়ে পড়ে লুটি জীবন ফুটি উঠি শ্রুতি হয়ে পড়ে লুটি শুধু তব শ্রীচরণ পরশন কামি শুধু তব শ্রীচরণ পরশন কামি শুধু তব শ্রীচরণ পরশন কামি হে রাধা স্বামী 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 স্বামী অন্তরতম মম অন্তর্যামী অন্তরতম মম অন্তর্যামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী অন্তরতম মম অন্তর্যামী অন্তরতম মম অন্তর্যামী হে রাধা স্বামী 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 হে চির আশাতীত হে চির অনুকূল সেই তুমি সেই আমি আজি আর নাহি ভুল হে চির আশাতীত হে চির অনুকূল সেই তুমি সেই আমি আজি আর নাহি ভুল হে চির আশাতীত হে চির অনুকূল সেই তুমি সেই আমি আজি আর নাহি ভুল হে চির আশাতীত অনুকূল সেই তুমি সেই আমি আজি আর নাহি ভুল রে সুন্দর সুলগনে আজি পড়িয়াছ মনে সুন্দর সুলগনে আজি পড়িয়াছে মনে সুন্দর সুলগনে আজি পড়িয়াছে মনে সুন্দর সুলগনে আজি পড়িয়াছে মনে আমি তব চিরদাস চির অনুগামী আমি তব চিরদাস অনুগামী আমি তব চিরদাস চির অনুগামী আমি তব চিরদাস চির অনুগামী হে রাধা স্বামী 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 অন্তরতম
स्वामी हे राधा स्वामी हे राधा स्वामी हे राधा स्वामी। जय गुरु। जय गुरु प्रफुल्लदा। पूरा परिवार मिलके इतना भक्ति भाव से अपने कीर्तन पेश किया, हमारा तो मन एकदम भर गया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय गुरु प्रफुल्लदा। सभी परिवार को, सभी को हम प्रणति जनाते हैं। जय गुरु। अभी ध्वनि देने के लिए बोरसेदा शायद ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैं ध्वनि दे देता हूँ। और विभूति भाई शुभो दे, थोड़ा हमें ध्वनि को सपोर्ट कर देना। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेमाश्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेमाश्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेमाश्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय। श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय। छात शंख की जय। छात शंख की जय। छात शंख की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य प्रीतिम वंदे वंदे मातृवर्गन वंदे वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेमाश्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु हमारे दिल से। सब लोग अच्छा रहे। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। वंदना जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। पुरुषोत्तम जय गुरु। दीप्तेदा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। प्रणोदा जय गुरु। जय गुरु। महेंद्र जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। महेंद्र जय गुरु। अशोक भाई किधर गए? जय गुरु। आज 14 त्रिदीप शाह के नाम पे है। और भाई जय गुरु। 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 हमारा क्लासमेट है और सब पूरा परिवार मिलके कीर्तन किए। जय गुरु। बहुत बढ़िया। प्रफुल्ल भाई मेरा दोस्त है, मालूम है ना, जोरदार। आप अतिरिक्त हैं भुवनेश्वर में, उनसे हमने बहुत सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। अजीत पत्रोदा जय गुरु। जय गुरु दादा। बेटी बहुत अच्छी बोली, बहुत सुंदर। मैं भी सेकंड करता हूँ। आशीर्वाद है दादा। जय गुरु। नायक जय गुरु। जय गुरु। महेंद्र जय गुरु। प्रणव जय गुरु। प्रणव जय गुरु। लोणकर जय गुरु। हाँ, लोणकर जय गुरु। भागवत पाटिल जय गुरु। भागवत पाटिल जय गुरु। जय गुरु। रमेश पाटिल जय गुरु। जय गुरु। लोणकर जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। लोणकर जय गुरु। सबाई के जय गुरु। पुरुषोत्तम जय गुरु। जय गुरु दादा। साहू जय गुरु।
अशोक भाई जय गुरु। जय गुरु सभी को, जय गुरु। जय गुरु। सुशोभन भाई जय गुरु। जय गुरु। लोणकत्ता जय गुरु। मिश्रा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सवाई के जय गुरु। फिर मिलेंगे। ठीक है। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। महेंद्र दा जय गुरु। महेंद्र दा आप घर पहुंचे कि रास्ते में ही है? महेंद्र लीव हो गए। सबको जय गुरु। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते में। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। कबीराज दा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।